हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। इस साल 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी मनाया जाएगा। इस विशेष दिन पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस खास मौके पर व्रत रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति भी विसर्जित की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा उपासना के बाद उन्हें रक्षा सूत्र बांधा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों के सभी बिगड़ते काम बनने लगते हैं और शुभ कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस साल अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त क्या है इसकी पूजा विधि और इस व्रत का क्या महत्व है। साथ ही हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर को रात 10:18 पर होगा और 28 सितंबर को 6:49 पर शाम को समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर का मंदिर साफ करें और विष्णु जी और महालक्ष्मी को प्रणाम करें। व्रत का संकल्प लेते हुए घर में गंगा जल का छिड़काव करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। उनके पास एक कलश भी रखें। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उतनी ही संख्या में विष्णु जी को अनंत रक्षा सूत्र अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। उनकी आरती उतारें और अनंत चतुर्दशी की कथा सुनें। सभी को प्रसाद बांटें। पूजा के बाद पुरुषों को दाएं हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में अनंत रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे लोगों को अनंत चतुर्दशी का व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही ग्रह क्लेश से छुटकारा पाने के लिए और घर में सुख और शांति के लिए भी अनंत चतुर्दशी का व्रत बेहद लाभकारी माना जाता है। ये व्रत धन धान्य और सुख संपदा में बढ़ोतरी के लिए भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का सस्त्रोत पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग अवश्य लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के भगवान विष्णु भोग नहीं लेते हैं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन पहने जाने वाले अनंत में 14 गांठें बांधने के पीछे अपना एक अलग ही महत्व होता है। इसमें लगाई गई 14 गांठें हर डर से मुक्ति दिलाती हैं और रक्षा करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अनंत में 14 गांठें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। इन 14 गांठों का संबंध 14 लोकों से माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन अनंत पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी पर क्या करें और क्या ना करें, ये जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, जिससे आप अनंत चतुर्दशी पर होने वाली गलतियों से बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अनंत चतुर्दशी पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहले जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी पर हमें क्या करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, यमुना नदी और शेषनाग जी की पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन इन तीनों की पूजा अवश्य करें। इस दिन अनंत सूत्र भी बांधा जाता है, लेकिन आपको अनंत सूत्र बांधने से पहले इसको आपको भगवान विष्णु के चरणों में रखना चाहिए और इसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको रेशम या सूत के धागे का ही प्रयोग अनंत सूत्र के रूप में करना चाहिए। अनंत सूत्र बांधने से पहले उस पर 14 गांठें अवश्य लगाएं और इसके बाद पूजा करके ही इसे धारण करें।
अगर आपने पहले से ही कोई अनंत सूत्र धारण किया हुआ है, तो आप उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें, उसके बाद ही दूसरा अनंत सूत्र बांधें। आप जो भी अनंत सूत्र बांधें, उसे 1 साल अवश्य बांधें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 14 दिनों तक अवश्य ही उसको कलाई पर बांधें। दोस्तों, पुरुषों को ये अनंत सूत्र दाहिनी कलाई पर और महिलाओं को यह अनंत सूत्र बाईं कलाई पर बांधना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आपने व्रत किया है, तो आप केवल मीठे भोजन का ही प्रयोग करें और सिर्फ एक ही समय भोजन करें। इस दिन आपको पशु पक्षियों और निर्धन व्यक्तियों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि हमें अनंत चतुर्दशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन आपको किसी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपने अनंत सूत्र अपनी कलाई पर बांध रखा हो, तो आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने अनंत सूत्र बांधा है, तो आप इसे बिल्कुल भी ना तोड़ें और ना ही टूटने दें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है, तो आपको इस दिन नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको भूलकर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की निंदा या अपमान करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको भूलकर भी बुजुर्गों और किसी निर्धन व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन किसी पशु या पक्षी को ना तो सताना चाहिए और ना ही मारना चाहिए। आपको इस दिन रेशम या सूत के धागे के अलावा किसी अन्य धागे का अनंत सूत्र नहीं बांधना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा करना ना भूलें। आपको अनंत चतुर्दशी पर किसी ब्राह्मण का अपमान भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी अनंत चतुर्दशी के विषय में कि अनंत चतुर्दशी कब पड़ रही है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।